प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। जिस हाल में तू रखेगा प्रभु हमें सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर। जिस हाल में तू रखेगा प्रभु हमें सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो हमसे है उसे करेंगे पूरा जरूर। दिल करता है आभार तेरा, दिल करता है आभार तेरा। तूने हमें स्वीकारा, तूने हमें स्वीकारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। सम्मान तेरा बढ़ाएंगे हम मेरे त्रिलोकीनाथ। मन वचन और कर्म से तुझे रखेंगे अपने साथ। सम्मान तेरा बढ़ाएंगे हम मेरे त्रिलोकीनाथ। मन वचन और कर्म से तुझे रखेंगे अपने साथ। तू सबसे खास है मेरे लिए, तू सबसे खास है मेरे लिए। तू ही है सबसे प्यारा, तू ही है सबसे प्यारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं। सभी अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखिए। अपने शिव पिता के साथ शालिग्राम रूप में पूजी जाने वाली मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। विश्व परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप और शिव बाप का साथ निभाने वाली आत्मा हूँ। सामने फील करें बाबा को,
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति ओम आंटी। शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति बच्चों, प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो आज जो मुरली है शिव जयंती के उपलक्ष्य में चली। और दो मेन बातें क्या हैं? दो मेन बातें आज मुरली में मेजर। दीदी सर्व समर्पण करना है और मैपन की बलि चढ़ानी है। और दूसरा क्या है? मैपन की बलि चढ़ानी है। वो समर्पण में आ गया। दूसरा है व्रत लेना, व्रत लेना है। हाँ है ना? हाँ। दुनिया के लोग जो व्रत लेते हैं और हम जो व्रत लेते हैं, दोनों का अंतर बाबा ने बताया हमको। और हमें कैसे बुलाया बाबा ने, आज कौन से टाइटल से हमें संबोधित किया? क्या बोला? तुम हो पूज्य सालिग्राम। सालिग्रामों की शिव बाबा के साथ पूजा होती है जी। हमें पूज्य बनाने वाला। हमने तो कभी सोचा नहीं था, सालिग्राम पढ़े हैं, कुछ इतना थॉट जाता था, पढ़ा है कुछ ऐसे, इतना कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, है ना? अब क्या फील होता है? ये हम है, ये हमें सिंबलाइज किया है, तो हमें कैसा होना चाहिए? फिर बाबा ने बोला आज त्रिमूर्ति रचता। त्रिमूर्ति की रचना करने वाला मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करने वाला। और हम कौन है? मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर। क्योंकि हम भी उसके साथ जब परिवर्तन के कार्य में अपना सहयोग देते हैं, तो हम भी त्रिमूर्ति के साथ हो गए, हम भी त्रिमूर्ति। मैं कब हूं ब्रह्मा? जब मैं ब्राह्मण परिवार से जुड़ती हूँ संगम युग पे। और ब्रह्मा का क्या काम है? पालना करते हैं ना। ब्रह्मा क्रिएटर है। ब्रह्मा क्रिएटर है। हाँ, ब्रह्मा क्रिएटर। हम क्या क्रिएट करते हैं? श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठता में जब जाते हैं, अपने को एलिवेट करते हैं, तो हम ब्रह्मा जी। और उस श्रेष्ठता को मेंटेन करते हैं। जैसे आपने सुबह योग किया, ठीक है, उसके बाद आपने मुरली सुनी, मुरली का चिंतन किया, तो आप ब्रह्मा के समान वो क्रिएटर बने हुए हो, प्रभु का प्रेम भी अनुभव कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना? फिर उस स्थिति की आप पालना करते हो। कैसे? सारा दिन उसको मेंटेन करते हो, ट्रैफिक कंट्रोल में रहते हो, बार बार रिवाइज करते हो आज बाबा ने क्या कहा, तो हम क्या बन जाते हैं? विष्णु। उसका वातावरण बनाते हैं हम, जहां भी यहाँ वातावरण बन रहा है, राइट? फिर जब हम ये दोनों काम करते हैं तो क्या होता है? शंकर के समान जो भी व्यर्थ और नेगेटिव है, उसका तो हम बुरा तो करते ही। हाँ, बुरा से तो हम ऊपर उठ गए, बुरा करने वाले अब हम नहीं रहे। उसके तो बाबा ने हमें आज भी सर्टिफिकेट दिया, बुरे में नहीं तुम जाते हो। तुम क्या करते हो? व्यर्थ में जाते हो, नेगेटिव में चले जाते हो। हम उससे फिर फ्री हो जाते हैं। तो हम क्या हो गए? हम भी त्रिमूर्ति हैं, जिसको खुद शिव बाबा रचता है। तो मैं वो शालिग्राम हूं दीदी। हम लोग भक्ति में शालिग्राम जो छोटे छोटे पत्थर होते थे उनको बोलते थे ना। राइट। तो वो भी किसका स्वरूप है ना? वो नारायण पूजा में शालिग्राम लेके आते हैं, शालिग्राम लेकर आते हैं, बिल्कुल, है ना? और क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ, हाँ हाँ। है ना? कहते हैं कि काशी का मतलब क्या है? जो काशी में शिव ने प्रवेश किया था जी। एक्चुअली शंकर और पार्वती कहते हैं वहां गए थे, ये उनका स्थान है, ये तो इसलिए उस स्थान को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हमें क्या पता चलता है? उसी तरह शिव बाबा भी तो आते हैं ना, ब्रह्मा रथ में आते हैं। वो बनारस हो, वाराणसी हो, जो भी हो, उसको बोलो काशी, बनारस को ही बोलते हैं ना, उसको पुराने में समझते हैं। काशी बोलते जहां बाबा आ गए वो स्थान कैसा हो गया?
जो मधुबन है, मधुबन में जब बाबा आते थे, इवन दादी के तन में जब आते थे, अब स्टेज पे जाना तो सबको अलाउड नहीं था, ठीक है ना, तो सारा कुछ खत्म हो गया, पूरा प्रोग्राम फिनिश हो गया। जिस सीट पर दादी बैठते थे उनके तन में आते थे, माताएं जाके उस सीट को टच करती थी, यहाँ पे भगवान बैठे थे। जगह तो कैसी हो गई, पवित्र। हम्म, तो मतलब हम कितने लकी हैं, हमारे को तो रोज बाबा मिल जाता है, ठीक है ना। तो बाबा ने क्या बोला, तो फिर हमारे को आज बर्थडे की बात की, शिव जयंती मतलब किसका बर्थडे है, हमारा भी और बाबा का भी, बच्चों का हमारा भी और बाप। और बाप का, क्योंकि परिवर्तन के कार्य में शिव बाप और ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण जरूर चाहिए। एक ब्रह्मा के बनने से कुछ नहीं होगा, ब्रह्मा सबको बनाते हैं। तो जब तक ब्रह्मा बाप थे, है ना, वृद्धि हुई, पर जब वो अव्यक्त हो गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मतलब शरीर के बंधन को छोड़ दिया। शरीर तो बंधन है ना, इसको इसमें लिमिटेशन आ जाती है। जैसे ही शरीर छोड़ा, लिमिटेशन फिनिश हुई, तो रिजल्ट क्या हुआ, इतनी वृद्धि हुई, बाहर की सेवा, विदेश की सेवा उसके बाद शुरू हुई, कितनी जगहें उन्होंने खोल दी उसके बाद। और ये किसका शेष संकल्प है, स्वयं ब्रह्मा का। ब्रह्मा का। तो उनके संकल्प की हम सब रचना है। उनका संकल्प था कि जगह जगह पर सेंटर खुल जाए, है ना। ना आज दीदी से मुरली सुनी थी, सुबह वाली सुनी थी, सुबह मुरली जी किसने, जी जी। दीदी ने क्या बोला कि पहले जब ब्रह्मा पापा थे वो गिनती के स्थान थे थोड़े, है ना, आज उतने स्थान क्या है, एक गुड़गांव में ही खुल गए हैं ना। कितनी कितनी ज्यादा वो उसकी हुई है प्रोपगेशन, सारी जगह फैल गया है, सबको समझ आ रहा है, अब तो काफी एक्सेप्टेंस भी आ गई है जी। फिर बाबा ने क्या बोला, इस दिन क्या भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग तो व्रत रखते हैं उस दिन, हाँ, क्या और क्या करते हैं, जागरण जागरण भी करते हैं वो बैठ हाँ, के, वो व्रत कौन सा करते हैं, खाने पीने का, खाने पीने का। है ना, और कितनी देर का होता है वो, एक दिन का, एक दिन का सिर्फ। है ना। उस दिन जो भी है वो पूरा कर लेते हैं और पूरी भावना से करते हैं। फिर बाबा ने बोला, ज्ञान में जब व्रत रखते हैं तो क्या होता है वो, और जागरण क्या होता है ज्ञान का, हम्म, ज्ञान में जागरण का मतलब क्या है, जाग जाते हैं ना हम लोग, जाग जाते हैं, अज्ञानता की नींद से जाग जाते हैं उठ और जाते हैं, कुंभकर्ण की नींद से उठ जाते हैं। उठ जाते हैं और उठे रहते हैं। ये नहीं कि फिर सो गए, वो एक दिन का नहीं है, एक दिन का जागरण करते हैं हम, पूरा संगम युग उठे हैं, मतलब पूरा। अंधकार से प्रकाश में आए हुए हैं, और अपने आप ही नहीं आते हैं, औरों को भी लाने के निमित्त बनते हैं। और व्रत क्या रखते हैं हमारा, पवित्रता का व्रत है ना। पवित्रता का, हाँ, पवित्रता का व्रत। 3 बातें बोली, पवित्र आहार मतलब खाना पीना, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार। अच्छा। मतलब हमारी पवित्रता सिर्फ खाने पीने की, एक दिन की नहीं है, हम पूरे संगम युग में हमारा खाना पीना पूरी तरह से हम सात्विक बनाते हैं। सात्विक भोजन खाते हैं। और व्यवहार कैसा, हमारे व्यवहार में पवित्रता मतलब क्या हुआ, किसका व्यवहार पवित्र मानेंगे, हम्म, ब्रह्मा जब बाबा का भी पवित्र। जब हम एक दूसरे को आत्मा देखते हैं, मेरा व्यवहार पवित्र है,
एक दूसरे के गुण देखते हैं तो मेरा व्यवहार पवित्र है ना। उसका कुछ ऑपोजिट करते हैं तो फिर पवित्रता नहीं है, अपवित्रता आ जाती है। शरीर के ऊपर अटेंशन जा रहा है, किसी और की कमियों पर अटेंशन जा रहा है, तो वो पवित्रता में नहीं गिना जाएगा। फिर पवित्र विचार ही सारा बेस है पवित्र व्यवहार का। अगर थॉट्स हमारे एलिवेटेड है, थॉट्स में शुभता है, तो क्या होगा, हमारा व्यवहार भी उसी प्रमाण बन जाएगा। बाबा ने बोला 1 मास 2 मास के लिए भी नहीं, है ना। जो मुस्लिम्स के व्रत होते हैं वो कौन सा होता है, वो 15 दिन नहीं खाते, कुछ ऐसे ऐसे करते हैं। उनका होता है ना, वो बहुत लंबा उनका चलता है व्रत वगैरह, पर फिर वो खत्म हो जाता है एक दिन। बाबा कहते हैं तुम्हारा जब तक दम है, जब तक जीवन है, तब तक हम ऐसे हैं। और वो जो व्रत रखते हैं उसमें क्या है, उनको लगता है कमी लगती है, पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तकलीफ महसूस होती है, ये दिन कैसे निकलेंगे, है ना, कब खत्म होंगे। तो हम कष्ट नॉर्मल देते हैं, अपनी बॉडी को भी कष्ट देकर कष्ट करते हैं। देते हैं। और हम जो व्रत रखते हैं उससे हमें सुख मिलता है, सुख मिलता चैन है। मिलता है, दूसरी आत्माओं को चैन मिलता है, और दूसरी आत्माओं को निरंतर चैन देने के निमित्त बन जाते निमित्त बनते हैं। हाँ जी, और बाबा कहते हैं आपका व्रत तब तक है जब तक आप सब सत्व प्रधान नहीं बन जाते। यस, ये व्रत तब तक है, और जब व्रत को तोड़ते हैं तो हम दुख में आते हैं, जी, है ना। जब हम पवित्र खाना खाते हैं तो उस समय ही हमारे को एकदम सुख मिलता है। दुनिया में लोग क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, है ना, और क्या लगाते हैं, बॉडी ओडर के लिए बहुत कुछ यूज करते हैं, ये वाला वो वाला, अनेक नाम अवेलेबल है आज की डेट में, अपनी बॉडी के ओडर को दबाने के लिए। जब हम सात्विक भोजन खाते हैं तो बॉडी ओडर फिनिश हो जाती है, रहती नहीं है। इवन स्वेट में जो जो होती है ना, जो एक स्मेल होती है, जो विच इज नॉट वेरी नाइस, वो भी फिनिश हो जाती है। क्योंकि थॉट्स पवित्र हुए, खाना पवित्र हुआ, जीवन पवित्र हुआ, उसका रिजल्ट एवरीथिंग में जाता है। कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। हम ये वाला परफ्यूम यूज करते हैं, दिस कॉस्ट सो मच, दिस इज अवेलेबल फॉर सो मच, ये लो वो लो, कुछ नहीं लेना, सिर्फ बाबा की बातों पे चलना है, बाबा के साथ रहना है, एंड देन लाइफ बिकम्स इजी। तो ये तो हुआ व्रत। फिर बलि की बात करें, कौन सी बलि चढ़ानी है? भक्ति में तो बकरी की बलि चढ़ाते हैं, पर हमें अपनी जो बलि चढ़ानी है, जो हम ज्ञानी लोग हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, वो तो रोज प्रतिदिन, मतलब उनका तो निरंतर बलि है। ऐसा नहीं कि किसी जानवर की बलि चढ़ाते हैं, हम अपने आप की बलि चढ़ाते हैं। विकारों से, विकारों से तो बाबा ने क्या बोला, बकरे को मन वचन कर्म से। बाबा ने आज क्या बोला कि बकरा बकरे जैसे को क्यों चुना, बकरे को क्यों चुना? मैं करता है वो दे अभिमान में, है ना। मैपन किसका है? देह भान का। दे अभिमान का। और कौन से मैपन? 4 मैपन बताए आज बाबा ने। एक है, बोलो, रॉयल दे अभिमान वर्ड मैपन, मैं ऐसा हूं, ये रॉयल अभिमान है मैपन। एक होता है सर्व समर्पण। फिर नहीं, 1 मिनट। पहला मैपन देह अभिमान का क्या था? नीलम बहन कुछ कह रहे थे। हाँ जी, एक मैपन मेरी देह का कि ये मेरी शरीर में, शरीर, हाँ, मैं ये हूँ। और दूसरा ये मेरे लोग जो हैं, मेरे संबंध संपर्क जो है, संबंध में फंसना, ये मैपन है। फिर अपनी विशेषताओं पे गर्व करना कि मैं ये हूँ। एक चौथा भी है, वो है अपनी पोजीशन का, अपनी रॉयल पोजीशन है ना। का। तो शरीर का, संबंध का, पोजीशन का और विशेषता का,
ये 4 मैपन आज बाबा ने हमारे को स्पष्ट किए। और सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन सा है, जो पता भी नहीं चलता, खुद को नहीं पता चलता कि हम इसका मैपन है मुझ में, वो है मैं ऐसा हूँ, विशेषता का। विशेषता का, कि मेरे में ये विशेषता है। हाँ, हाँ, जैसे हमने ज्ञान सुनाया, मेरे जैसा कोई नहीं सुना सकता, या भाषण किया, या किसी ने कोई गीत गाता है, जो भी कोई विशेषता है, सारी बाबा ने क्या बोला, विशेषता क्या है, परमात्म सौगात है, परमात्म देन है, ज्ञानी आत्मा, और उसमें कोई भी विशेषता ना हो, ये हो नहीं सकता। पर जो विशेषता है वो किसने दी, परमात्मा। परमात्मा ने। मेरे जैसी आवाज किसी की नहीं, मेरे जैसा कोई गा नहीं सकता, मेरे जैसी प्लानिंग बुद्धि नहीं। ये अनेक मुरलियों में बाबा ये बातें बताते हैं। आपको बताया था ना, एक सिस्टर ने जाके मधुबन में, शांतिवन में इतने लोगों के सामने गीत गाया, उसको बहुत वाह मिली। वो घर गई और घर में अपने घर वालों के साथ अपनी थोड़ा सा दिखा रही थी। मैंने वहां जाके स्टेज पे गाया, तो उसके घर वाले जाके वहां पे दीदियों को बोलते हैं, इसने क्या वहां गीत गा दिया, ये तो हमारे पीछे पड़ गई है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। तो जब ऐसा किया तो क्या होगा, विशेषता को मिसयूज कर लिया, घमंड में आ गए ना, भान में आ गए ना। जैसे आज प्रोग्राम था ना, तो इसी कारण हमने अभी शाम को करी है मुरली रिविजन। तो वहां पे एक भाई उन्होंने बताया, वो समर्पित भाई, बस समर्पित नहीं, बी के भाई है, और उसको अच्छे गीत गाता है। तो उसने 2 गीत गाए, अपने आप लिखता है, अपने आप गाता है, बहुत अच्छे गा रहा था। यंसा है दीदी। हाँ बिल्कुल, हाँ, यंग, उस दिन भी गाया था, बहुत अच्छी आवाज है। बहुत अच्छी आवाज भी है, और भाई दाढ़ी वाला पास थोड़ी भी, सी। हाँ दाढ़ी वाला है। तो दीदियों ने क्या बताया हमें कि इसने अपना जो ये स्किल है बाबा को समर्पित करी। मैं सिर्फ बाबा के गीत गाऊंगा, मैं सेवा के लिए गाऊंगा, मैं अदरवाइज नहीं गाऊंगा। जैसे दुनिया के गीत गाता है तो वहां पे भी उसका नाम है, शोहरत है, वो कहते हैं वहां भी अगर गाऊंगा तो बाबा का ही गाऊंगा, कि मेरे गीत से किसी का योग लगे। तो ये बहुत अच्छी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। जो जगदीश भाई हमारे हो, अब तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, बहुत किताबें, जो सारे लिटरेचर है हमारा, जगदीश भाई की देन है शुरू से। उनका उनका राइटिंग जो था ना, स्किल इतना ब्यूटीफुल था। तो वो प्रिंसिपल थे कॉलेज में, तो कॉलेज की जो मैगजीन निकलती थी उसमें उनके सारे एडिटोरियल वगैरह जो आते थे ना, वही सब लिखते थे। तो जब उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ आ गए, तो उन्होंने बोला इस बार का आप लिख दीजिए, क्योंकि सबको आदत थी कि यही लिख देंगे। उन्होंने बोला अब ये कलम सिर्फ बाबा के लिए चले, और किसी चीज के लिए मैं इस कलम को नहीं चलाऊं। तो समर्पण किया ना, बलि चढ़ना, यही है बलि चढ़ना। तो फिर बाबा ने समर्पण के लिए क्या कहा, एक है समर्पण, एक है सर्व समर्पण। कुछ कर दिया, कुछ नहीं किया, अपने पास रख लिया। जो अपने पास रखा है ना, वो मुझे तंग करे। अगर मैंने कहा मेरी ये विशेषता है, तो मुझे तंग कैसे करेगी। मेरे को सब बहुत तारीफ करते हैं किसी मेरी विशेषता के लिए, कि ये बहुत अच्छा गीत गाते हैं। मैं तो खैर, मेरे को गाना ही नहीं आता, पर अगर मेरे को कोई बोले कि मैं बहुत अच्छा गीत गाती, ठीक है, तो मैं उस घमंड में हूं। मैंने इसका मतलब बाबा को समर्पण नहीं किया, मैं इसका मतलब वो सेवा के लिए यूज नहीं करी, औरों को सुख देने के लिए यूज नहीं कर रही, तो वो विशेषता प्रोग्रेस नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी तब जब समर्पण होगा। और अगर वो बढ़ नहीं रही है, हमें चेकिंग करनी है, मैं क्या सोच रही थी इस चीज को लेकर। तभी तो क्या बोला, विशेष अंडरलाइन सर्व को किया, तो क्या समर्पण करने को बोला, सर्व के साथ क्या बाबा ने बताया, मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को समर्पण। तो हम तीनों को समर्पण कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या, हमने तो करना है ना।
मन बुद्धि संस्कार को समर्पण करना मतलब मेरा मन वो थॉट्स क्रिएट करेगा जो बाबा की पसंद वाली ज्ञान युक्त थॉट्स, ना व्यर्थ हो ना नेगेटिव हो, बुरा से तो हम ऊपर बुरा उठेंगे। नहीं। और बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि में क्लैरिटी, क्लीनलीनेस है। कोई दुनिया की बातों का चिंतन नहीं है, दुनिया की बातों को चिंतन करके उसमें टाइम वेस्ट नहीं, तो बुद्धि क्लियर है। उस बुद्धि में फिर बाबा के ज्ञान के थॉट्स आराम से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, बढ़ेंगे। और संस्कार मतलब जो पुराने संस्कार है वो हमने समर्पण कर दिए, और जो मेरे एक्चुअल संस्कार है उनको मैं इमर्ज करके उनको यूज कर रही हूँ। जिसमें बाबा ने बोला ना, व्यर्थ नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है, बुरा तो आप बच्चे नहीं करते, उसमें सर्टिफिकेट थी। तो बाबा ने बोला समझ से, विवेक से जो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उससे हम रियलाइज करते हैं कि ये बात गलत है, पर उसमें चाहिए क्या? महसूसता। एक बारी दिल से मैंने महसूस कर लिया कि ये रॉन्ग है, मुझे रियलाइजेशन आ गई, फिर मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी। अगर मैं करती हूं मतलब मेरी महसूसता में कमी है। ये बात हम अपने को अप्लाई करें। बाबा ने क्या क्या बातें मना की हैं और मैं उनको यूज कर लेती हूँ क्या? अपने चेक करो। बाबा ने बोला मुरली को रोज सुनना है, मुरली सुनते हुए फोकस होके बैठना है। बाबा ने बोला अपनी आत्मिक स्थिति के ऊपर ध्यान देना है। जो दीदी सुना रही है उसको क्या सोचना है? ये देव कुल की महान आत्मा है, इनके द्वारा मैं बाबा के ज्ञान को सुन रही हूँ। क्या मैं ये सब करती हूँ? मेरा क्या एफर्ट, जो बाबा ने कहा एक ही मेहनत है, सबको आत्मा देखो, क्या मैं वो एफर्ट करती हूँ? अगर मुझे उसकी इम्पोर्टेंस, उसके महत्व का पता है कि ये रॉन्ग है किसी को शरीर देखना, तो मैं दोबारा नहीं कर। स्लिप होता है, मैं बार बार कर रही हूँ, एफर्ट को बाबा मार्क्स देते। ठीक है। मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन करना। तो मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे तो सबके लिए शुभ भावना रखनी है, कोई कैसा भी है। और कोई कैसा भी हो, जब मेरे सामने आता है मैं उसको देखकर क्या सोचती हूँ? अपनी जजमेंट पास करती हूँ? ऐसा है, वो हमको ध्यान देना। और हमारे को सबसे बड़ी जजमेंट हम किसके लिए पास करते हैं? जो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है। सबसे ज्यादा जो नियरेस्ट एंड डियर, अपने हस्बैंड को भी उन्हीं को ही बोलते हैं। बिल्कुल, स्पाउस को, बच्चों को भी। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, अपने अपने जीवन में चले जाते हैं, उनके लिए भी आता है, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। बाबा ने तो बोला खेल है, खेल चल रहा है। तो बाबा ने बोला कि तुमको जजमेंट नहीं पास करनी, क्वेश्चन नहीं बनाना है। ही शब्द को बनाना ही है सबको, ये बनता नहीं, ये सुनता नहीं, नहीं। और बाबा ने बोला एक ही हट्टिया, आना सबको है। कब आना है? सबकी अपनी अपनी। ठीक है ना। तो दो ये बातें मेन हुई, व्रत रखना, बलि चढ़ना, समर्पण। बलि चढ़ना मतलब ये समर्पण। तो मेरा व्रत कितना कायम रहता है और मेरी मेरी समर्पण भावना कितनी है, ये हमको बेसिकली चेक। तो ये मेन दो बातें। तो बाबा ने बोला डबल सेवा। डबल सेवा का अर्थ क्या बताया बाबा ने? समर्पण तो किया, पर मेरे द्वारा आसपास का वायुमंडल वाइब्रेशन कैसा हो, वो उसके ऊपर अटेंशन देना। एक तो जो स्वर का स्वर,
सर्व समर्पण और इतना स को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपकी दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। यस, ये सार है पूरी मुरली का कि ऐसा बनेंगे। जब व्रत को धारण करेंगे, सब समर्पण करेंगे, तो मेरे द्वारा सबको सहयोग मिलेगा अपने आप को बदलने में। और अगर कोई नहीं बदल रहा है, हमने ये नहीं सोचना मेरे से तो होता नहीं, करवा रहा है बाबा, आप करते रहो ना। और सहयोग, बाबा ने बोला सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, एक कदम सहयोग का, एक पांव बढ़ाया, लेकिन दूसरा पांव है सहज योगी, कर्म योगी। अगर बाप की याद समाई हुई है, उसकी छत्र छाया है, तो क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, बाबा कहते हैं ना लाइट और माइट, लाइट हाउस बनो, मतलब सबको बताने वाले, तुम्हारे द्वारा सबको। और माइट, मेरे अंदर की शक्ति जो है वो दूसरे को माइक बनाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए, माइक कैसे बनाती है, उनको उनके अंदर जो चेंज आता है वो फिर सबको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत वीआईपी है, वो बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझ लेता है, तो क्योंकि वो वीआईपी है, सब उसको जानते हैं, वो ऑटोमेटिकली जहां जाएगा बाबा को प्रत्यक्ष करने का एफर्ट करेगा। मतलब, और वो ना भी करे तो होगा, वो कहेगा देखो तुम गए ब्रह्म कुमारी इसमें, देखो तुम भी जाकर देखो, तुम्हारे को कितना सुख मिलेगा। और वो अपने जूनियर्स को, अपनी जो भी उसके अंडर काम करते हैं, दूर दूर तक लोग उसको पहचानते हैं, तो क्या होता है, सब कहते हैं देखो ये भी करता है, हम भी करें, और ये देखो कितनी हाई पोजीशन में है, तो सब उसकी सुनते हैं। तो वो माइक बनता है कैसे, अपने को परिवर्तन करता है जब बाबा के ज्ञान को समझता है, तो हमारी माइक क्या है, उसको सहयोग देना। बाबा ने बोला सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट, और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली, जीवन मुक्त, जीवन बहुत अच्छी और सहज है, देखकर प्रत्यक्ष। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहेंगे? हाँ जी, जैसे आज बाबा ने बोला कि आपका वॉइसलेस होना और बाकियों की वायरलेस जैसे काम करती, आपका वॉइसलेस होना वैसे ही काम वैसे ही काम, उससे ज्यादा पावरफुल है। उनका जो वायरलेस है उसमें डिस्टरबेंस आती है, बार बार बीच में कहते नहीं है कांट हियर यू, है ना। पर जो वाइब्रेशन का, वो जो वॉइसलेस वाइब्रेशन है, उसको बीच में कोई रुकावट नहीं आती। जो वॉइसलेस आत्मा है वो ही उसकी छत्र छाया भी है। पवित्रता हमारी छत्र छाया है। जो आत्मा पवित्र है उसके साथ बाप ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और हम जब लौकिक और अलौकिक, मतलब अपने नॉर्मल जीवन में जो दुनिया का जीवन है और ये जो बाबा के साथ का जीवन है, हम दोनों का बैलेंस बना के चलते हैं तो लोगों पर प्रभाव। आज जैसे कुछ Just लोग one आए- question. हाँ, Just one question. Why do we call, मतलब माताएं जो अनपढ़ हैं उनको बोलते हैं? I didn't quite get it. आई कुडंट अंडरस्टैंड, पूरा बीच में कट गई आवाज। नहीं, जैसे हम माताएं पीछे बैठो, ये माताओं का बहुत हुआ, माताएं क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो मदर्स है ना बच्चों के, वो दे हैव चिल्ड्रन, उनको तो पता वो है। तो हम भी हैं, हम सारे ही माताएं हैं, मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल, Yes, ये बच्चे but- No, but the people who are not so educated, उनके लिए ज्यादातर यूज होता है in every मुरली कि माताओं आगे आओ। नहीं, माताएं हम भी हैं। हाँ। फिर हमें हाँ। हमें भी सेंटर पे माता बोलते हैं। yes, it is only a matter of respect. हाँ, और मैं I know, but एक who are मिनट, I'll explain. uneducated. No, listen, हाँ, just हाँ, listen. हाँ, okay. जो एजुकेटेड है ना, थोड़े से ज्यादा मॉडर्न है, उनको इसलिए नहीं बोलते, उनको दुख लगता है, उनको नहीं अच्छा लगता मुझे माता बोल दिया, उसे आंटी बोल दिया, उनको दुख लगता है, तो दुख उनको लगता है, बहन बहनें- बोल देते हैं। उनको बहनें हाँ। अच्छा लगता है। हाँ, वो भी तो एक है ना, वो भी बॉडी कॉन्शियसनेस वाली एक बात है ना।
ओके। फिर जो आई वो वहां अर्थक्वेक आया था भुज में, उसके लिए बोला कि बाबा ने क्या बोला, घबराए तो नहीं, छत्र छाया में रहो, डर लगता है तो मधुबन में पहुंच जाओ ना। रहम दिल बन सर शक्तियों द्वारा साकाश दे रहम करो, बाबा के साथ रहेंगे तो हम दूसरे को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब वरदान लेते हैं। क्या है वरदान? मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। हाँ, वरदान है, पाप की स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। हम्म, जिसके अंदर परमात्म स्नेह समाया हुआ है ना। जैसे हम सुबह अमृत वेले अगर हमें बाप के स्नेह का रस मिल गया, जो बाबा कह रहे हैं, तो जी। दुनिया के आकर्षण फिर हमें खींचेंगे नहीं। नहीं तो खींच पड़ती है ना, वो बोल रहा है उसके पास जाओ, वो क्या कह रहा है उसकी सुनो, ये खींची तो है। वी फील पुल टुवर्ड्स थिंग्स आउटसाइड ऑफ आवर ज्ञान, वो आकर्षित। आकर्षित हो जाते हैं, टेम्पटेशन होती है। तब बाबा कहते हैं अगर मेरे साथ अमृत वेले आपने अच्छे से योग लगा लिया, तो बाहर की आकर्षण आपको आकर्षित नहीं करेगी। आप उनके साथ रहेंगे, आप उनके साथ डील करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर वो आकर्षण वाला खींच हो रही है, मुझे ये करना पड़ेगा, फिर उसके दुख में आ रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, वो नहीं होगा ना? और फिर स्लोगन क्या है? स्लोगन भी वही, देह देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाली ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। हम्म, बॉडी कॉन्शियसनेस से दूर होंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस का वही बाबा ने जो आज मुरली में भी बोला, इंद्रप्रस्थ निवासी। इंद्रप्रस्थ किसको बोलते थे? जो इंद्र की सभा होती थी, उसमें कौन बैठता था? इंद्रदेव, हाँ, और परियां। सारे मेनका और हाँ, बाकी और उनको परियां बोलते हैं, मतलब परियां। आत्माएं, फरिश्ते बैठते हैं ना। तो हम्म। अगर हम देह भान में हैं तो क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ में आदम बोनी आनी चाहिए, शरीर में रहते हुए शरीर से न्यारा अनुभव करना। तो वो हमारी स्थिति सत्युग की। तो इंद्रप्रस्थ सत्युग को कह सकते हैं, हमारे लिए तो सत्युग है ना। तो सत्युग में वही जाएगा जो बॉडी कॉन्शियसनेस से फ्री हो जाएगा। ठीक है? जी। और So आज who is Indra now? Because we know nobody is Krishna Inder. and These all are that. no, Sippy, there's nobody called Inder now. Point हाँ क्या वही है? ना। हाँ, It is just symbolic. okay, okay. But It's some only symbolic. आप इंदर get pure देर तक, हाँ, pure soul. That's all. यस यस। Okay, और प्योर okay, तो okay. ब्रह्मा बाबा बनते हैं, हाँ हाँ माँ हाँ, बनती ठीक। है ना, ऐसे। हाँ ठीक ठीक। तो सारा कुछ ही सिंबॉलिक है, जो हमने सुना है ना वो हमारे अंदर समाया हुआ है। तो वो बार बार हमें कई बार परेशान करता है कि इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या हुआ। ठीक है, उसको सिंबॉलिकली। तो क्या करना है? व्रत लेना है। व्रत निरंतर होना चाहिए। जागरण मतलब अपने आप को अवेकन रखना है। पवित्र आहार, व्यवहार, विचार। और बलि किसकी चढ़ानी है? मैपन की। चारों मैपन क्या थे? शरीर का, संबंध का, पोजीशन का, विशेषता का। सर्व समर्पण मतलब मन, बुद्धि, संस्कार का भी समर्पण करना है। और बाबा ने क्या बोला? दूसरों के लिए भाव भावना बदलनी नहीं चाहिए। हमें क्वेश्चन नहीं उठता, नो जजमेंट, करना ही है। मतलब देर इज नो वे दैट वी विल नॉट डू इट, वी हैव टू। फिर सहज योगी, कर्म योगी जो होगा, उसके वाइब्रेशन से लोगों को माइट मिलेगी, फिर वो माइक बनेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। फिर और हमारा लौकिक और अलौकिक जीवन का जो बैलेंस है, उसका प्रभाव जो है लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है ना? तो बाबा की छत्र छाया में रहेंगे और अपने को कर्म योगी बनाए रखेंगे, तो हर मुसीबत से हम इजीली पार कर जाएंगे। और अमृत वेले हमारी इंपॉर्टेंस बताई कि अमृत वेले बाप के स्नेह में समा जाओ, तो आपको तो सच्चे स्नेही, मतलब सच्चे स्नेही होंगे तभी तो वो फील होगा, नहीं तो फील ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज की मुरली। चलिए।
योग करें, 3-4 मिनट्स करते हैं। आई नीड टू गो समवेयर इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा मस्तक के बीच चमक रहा हूं। और अपने आप को संकल्प दें, मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखने वाली इस फीलिंग में आ जाए। इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से सुनने वाली मुख द्वारा बोलने वाली इस शरीर द्वारा सर्व कर्म कराने वाली शरीर के कॉन्टेक्स्ट में करावनहार आत्मा। और मुझ आत्मा का करावनहार मेरा बाबा परम धाम से उसकी लाइट मुझ पर निरंतर है। मुझ बिंदु पर उसकी लाइट की शक्ति से मैं हर कर्म करती। ऐसी कर्म योगी स्थिति अपने में अनुभव करें। और अब अपने आप को देखें कर्म में। बाबा की लाइट निरंतर मुझ पर है और आप अपने आप को ऑर्डिनरी, अपने साधारण लौकिक कर्मों में फील करें। अपनी स्थिति को ऑब्जर्व करें। ऐसी स्थिति में कितनी श्रेष्ठ स्थिति है मेरी। हर कर्म करते हुए भी सुख का अनुभव कर रहे होंगे। वापस अपने स्थान पर ऐसे ही बाबा की लाइट को फील करते रहें और अपने कर्मों को करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। अच्छा, और कल जस्ट वन मैसेज, कल राखी है तो हमारे तो सेंटर में प्रोग्राम है। मैं आप सब रिक्वेस्ट करूंगी, जो जा सकते हैं अपने सेंटर पे जाकर राखी जरूर बंधवाएं। माँ मुरली सुने, जिसने राखी नई सेंटर से बंधवाई है, जो जा सकते हैं वो जाएं। ठीक है। जिनकी हेल्थ को नहीं अलाउ करती वो एक और बात है। तो कल की मुरली भी क्या 4 बजे करें? ठीक है। और तो दीदी हाँ देख लो, राखी है ना, तो कहीं सबके घर में गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं। गेस्ट होंगे, है ना? तो हाँ, मुझे गेस्ट यही लग रहा है, तो कल का फिर रहने दें। हाँ कल का रहने दो, क्योंकि इवनिंग में ये 4 तो आम ही बज जाएंगे लंच करते करते, जो जिनके घर में लोग गेस्ट आ रहे ये हैं। तो है।
वो हाँ, गेस्ट तो मेरे घर परसों मॉर्निंग में एज यूजुअल जो हमारी होती है हमेशा परसों morning। वैसी वो टाइम ठीक है 7 to 8 वाली। हाँ, ठीक तो है। जो थोड़ा सा जो मुरली का चिंतन मेरा होगा ना, वो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूँ, तो आप सब ठीक है। सुनना जरूर। ठीक है, वो शॉर्ट, जरूर। लंबा नहीं, ठीक है। 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं रखूंगी। ठीक है, ठीक है। देखती हूँ ठीक है। कल की मुरली क्या है, पहले पढ़ूंगी फिर देखूंगी कैसे उसको करना। ठीक है, ठीक है। और ठीक आप है, हम सबको सब मुरली सुन का, लेंगे। और वो मुरली का एक पॉइंट तो वैसे सबको मिलता ही है, पर वो उन आत्माओं के लिए होता है जो ज्ञान में नहीं चलते ना, तो थोड़ा सा जनरलाइज किया, सिर्फ ये डिफरेंस। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम सुन लेंगे। हाँ, हम सुन लेंगे। ठीक है, तो तो परसों हमारी सेम टाइम पे क्लास होगी 7 to 8। परसों ठीक है, जी। परसों Bye, Sippy. 7 to 8। ठीक। Bye. Hello. Hello. So Bye, what is the time there right now? Abhi, it's about to be 6 o'clock. 5:36 हाय हो गया। हाय। Yeah, hi. उठ जाते Good, four good to 4:30. see. Good to थैंक see. यू। चलिए, Bye. Thank you. तो रूपाली आपको मैं राखी मिली कि नहीं? हाँ जी, आज ही मिल सबको मिल आज गए। संडे मिल को गए? संडे को थैंक यू, सबने कितने मेरे को फोन करके बोला सबको मिल गई है। नहीं, रूपाली जी, को मुझे दूर जाने जी, का इसलिए थोड़ा सा मेरे वो, पास आज तो मिल गई। इंटरेस्टिंगली आज वाला संडे को मे बी इट वाज डिलीवर्ड यस्टरडे, पता नहीं सैटरडे को भी वैसे तो डिलीवरी आती नहीं है मगर पता नहीं कैसे। बाबा ने करवाई। Good. उसको बांधना और बाबा की प्रेजेंस को फील करना साथ में। ठीक हाँ है जी, हाँ जी, जी। ओके। ओम शांति। Bye. Om Shanti. Bye. ओम शांति। ओम शांति।